नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। 18 अगस्त 2024 को एलटी का एग्ज़ाम हुआ था। जिन भी लोगों ने एलटी का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि आयोग के अध्यक्ष ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि एलटी का रिजल्ट कब आएगा। बहुत जल्दी ही आपको एलटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आयोग के जो अध्यक्ष हैं मर्तुलिया जी, उनसे जो है बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कांडवाल जी मिले थे और उस बारे में जो है उन दोनों के बीच में आपस में जो बातचीत हुई, उसके बाद राम कांडवाल जी ने बताया है कि जो है आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि एलटी का रिजल्ट इस दिन आएगा और सबसे पहले जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं उनमें एलटी का रिजल्ट आएगा। तो आइए सुन मांगे लगभग सब पूरी होती जा रही है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके सारे ग्रुप्स में आज फैला दीजिए और हर अभ्यर्थी को, चाहे वो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूके पीएससी की तैयारी कर रहा हो, अपर की तैयारी कर रहा हो, लोअर की तैयारी कर रहा हो, एसआई की तैयारी कर रहा हो, हर ग्रुप में ये वीडियो आज जाना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत आज हम दो जगह गए। आज हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए, वहां के हम अध्यक्ष जी से मिले। मर्तोले जी से हमारी काफी अच्छी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर हम सचिवालय गए। लेकिन पहले हम आते हैं कि आखिरकार मर्तोले जी से हमारी किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपको सुनना पूरा है। अगर आप पूरा नहीं सुनोगे फिर वो जो मुद्दे हैं वो रह जाएंगे। देखिए, अभी सिर्फ 373 लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत कम संख्या है। प्रदेश में इतने बेरोजगार थोड़ी हैं यार। इसको आगे बढ़ाइए, फैलाइए इसको। सबसे पहले जो हमने रिजल्ट की बात की, चलिए रिजल्ट की बात बाद में आते हैं। उससे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं जो कुछ बच्चों की समस्या आ रही थी। कई बच्चे ये कह रहे थे कि क्या सींचपाल के जो पद हैं, कई कह रहे थे क्या वो हट गए हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में कहा यह जा रहा था कि कनिष्ठ सहायक की जो विज्ञप्ति आई उसमें वो ऐड होकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सींचपाल के नए पद जितने थे वो आएंगे बाद में। लेकिन आयोग और जो डिपार्टमेंट है ना, जो नलकूप यानी कि जल संस्थान है जिनके अंतर्गत ये भर्ती आती है, उन्होंने ये जो अध्याचन था सींचपाल का ये वापस मंगा दिया है ना। ये अध्याचन वापस जा चुका है सींचपाल का। जो 1500 के कुछ लगभग पद थे वो वापस पहुंच चुका है। यानी कि सींचपाल की जो भर्ती है वो आपको इस साल नहीं देखने को मिलेगी, ना ही इस परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिलेगी। सींचपाल की जो भर्ती है वो आपको अगला जो कैलेंडर आएगा उस कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगी। इस वाले कैलेंडर में सींचपाल गायब है, सींचपाल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो विभाग है, विभाग ने उसमें कुछ जो समस्या आ रही है, जिसमें जो नलकूप वाला है, तो नलकूप वाले जो पोस्ट थे उसमें उनको वो वापस कर रहा है, क्योंकि नलकूप की अब इतनी डिमांड नहीं रही है। तो सींचपाल में ये सारी चीजें की समस्या हुई है ना। हालांकि हमने बोला हम विभाग में जाएंगे कि भाई आप सींचपाल के पद दोबारा लाइए, है ना। तो ये चीजें हैं, इसलिए सींचपाल का अब आप लोगों को फिलहाल अगले कुछ महीनों तक सींचपाल में आप लोग ज्यादा उसका जो, अगर कोई उसकी तैयारी करने लग गया होगा, उसके सिलेबस की तैयारी करने लग गया होगा, तो फिर उसको आप फिलहाल छोड़िए। जो अन्य परीक्षाएं आ रही हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं क्या गया वहां, कौन से अध्याचन वापस लौटे और कौन से अध्याचन आए हैं, ये मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं। ठीक है, सींचपाल पर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का अध्याचन था। यह भर्ती इसी महीने यानी कि 30 अक्टूबर को इस विज्ञप्ति को जारी होना था, लेकिन यह अध्याचन भी वापस पुलिस मुख्यालय लौटा गया है। पुलिस कांस्टेबल का जो अध्याचन है वो वापस चला गया है और यह अध्याचन जो है पुलिस मुख्यालय ने स्पेशली मंगाया है। इसमें जो अड़चने हैं वो तो है, एक आपका ये जो आरक्षण वाला चल रहा है, एक ही वाला मुद्दा था जिसकी वजह से पुलिस कांस्टेबल का अध्याचन वापस गया है। और दूसरा इसमें उम्र सीमा मैटर को लेकर, उम्र सीमा
आयोग के अध्यक्ष ने खुद हमारे सामने फ़ोन किया और उस फ़ोन कॉल में जो उन्हें बताया गया कि हाँ अभी आप इंतज़ार कीजिए, तो इसमें लगभग जो है 20 से 25 दिन और लगेंगे, लेकिन विज्ञापन आएगा। ऐसा नहीं कि कई बच्चे ये समझेंगे कि भाई ये क्या भर्ती नहीं आएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 10-15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन में आपको पुलिस कांस्टेबल का अध्याचन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें उम्र सीमा भी बढ़ेगी, ऐसा जो है हमें प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये अध्याचन भी वापस किया। ये 2 चीजें मैंने बता दी आपको। अब तीसरी चीज पर हम आते हैं दोस्तों। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पटवारी की जो भर्ती है वो क्या लोक सेवा आयोग करा रहा है या फिर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है, या फिर ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। पटवारी की लगभग जो है 80 से 92 पोस्ट, 80 से 90 पोस्ट जो है वहां पहुंच चुके हैं, और अभी और जगह से और जो जिले हैं वहां से अध्याचन आ रहा है। और पटवारी के लगभग जो है 250 से 300 पोस्ट, जो आयोग ने कहा है कि 250 से 300 पोस्ट पटवारी के आने जा रहे हैं, और अभी उनके पास जो है लगभग 80-90-100 के करीब उनके पास पटवारी की पोस्ट पहुंची हैं। तो इसका मतलब यह है कि पटवारी वाले जो स्नातक जो तैयारी करना चाह रहे हैं बच्चे, पटवारी की पटवारी बनना चाहते, तो उनके पास ये बेहतरीन मौका है। आने वाले समय में आपके पास लगभग जो है 200 से 250, इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ दो जिलों से आए हैं पटवारी की जो रिक्तियां आई हैं, वो 2 जिलों से आई हैं, 2-3 जिलों से। तो अभी हमारे पास 8-9 से 10 जिले बाकी हैं। तो वहां से जब ये सारी विज्ञप्तियां गिनी जाएंगी, सारे पद होंगे ऐड, तो फिर आपकी नई पटवारी की भर्ती आएगी। पटवारी की जो भर्ती आएगी वो भी अगले कैलेंडर के अनुसार जारी होगी, ठीक है। तो सींचपाल अगला कैलेंडर आएगा, ये आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा है। पटवारी अगला कैलेंडर में आ रहा है। इसके अलावा संयुक्त स्नातक स्तरीय लेवल के, यानी बीडीओ बीपीडीओ के खास तौर पर, इसके भी एक्स्ट्रा पद वहां पहुंचे हैं, ठीक है। बीपीडीओ संयुक्त स्नातक स्तर के पद भी एक्स्ट्रा वहां पहुंचे हैं, लेकिन वो इस 31 दिसंबर वाली भर्ती में जो वैकेंसी थी उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो नए कैलेंडर में आपको संयुक्त स्नातक स्तर के पद मिल रहे हैं, आपको पटवारी के पद मिल रहे हैं, और आपको सींचपाल के रिपीटेड जो पद है वो मिल रहे हैं। एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं, वन दरोगा का सिलेबस वही रहेगा। जो लोग वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा का सिलेबस वही रहने वाला है, और वन दरोगा के और भी पद इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और भी पद इसमें ऐड हो सकते हैं, ऐसे हमें जानकारी के लिए कहा गया है, ठीक है। वन आरक्षी की जो भर्ती है, वो भर्ती ऐसा कहा गया है कि जनवरी में उसका जो विज्ञप्ति वो जारी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट थे कि जो वन आरक्षी की नई भर्ती है वो भर्ती क्या सितंबर महीने में जारी होगी। तो ऐसा आयोग ने कहा है कि वो जनवरी के एंड में वो विज्ञप्ति आपकी जारी हो जाएगी वन आरक्षी की। यार थोड़ा और शेयर करो इसको, 784 1000 तक इसकी संख्या पहुंचाइए आप लोग, 1000 लोग देखने चाहिए। दूसरा, और कई मुद्दों पर बातचीत। अब हम रिजल्ट पर आते हैं। आबकारी का रिजल्ट हो गया, स्किलर का रिजल्ट हो गया, एलटी का रिजल्ट हो गया। ये जो 3 रिजल्ट हैं, इन 3 रिजल्ट में आयोग ने ये कहा है कि चाहे इसमें चौथा भी आ जाए, है ना, चाहे इसमें स्नातक स्तरीय वाला भी आ जाए, 5-6 जो रिजल्ट अटके हैं अभी, तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि 31 दिसंबर से पहले वो इन तमाम रिजल्टों को जारी कर देंगे, ठीक है। सारी परीक्षाओं के रिजल्ट वो 31 दिसंबर से पहले जारी करने वाले हैं। तो ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, तो अगले महीने से सबसे पहले उन्होंने कहा कि एलटी का हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं। एलटी का रिजल्ट आपको हो सकता है दिवाली के दिन, दिवाली से अगले दिन, या दिवाली से पहले आपको एलटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसके बाद आपको जो ये वाला है, स्किलर वाला है, और ये आबकारी वाला है, ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आबकारी वाले रिजल्ट में दोस्तों बात यह है कि आबकारी का जो रिजल्ट है उसमें सिपाही के नंबर जुड़ रहे हैं। सिपाही के नंबर जुड़कर ही आपका रिजल्ट आने जा रहा है कुछ दिनों में। सिपाही का रिजल्ट कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बात यह है कि उसमें जो हमने कहा भी था, और आप भी बहुत सारे लोग इसमें चिंतित हैं
कि भाई जो सिपाही का रिजल्ट है उसमें नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो नंबर आपके जुड़ रहे हैं, सिपाही वाले जिन्होंने भी फिजिकल दिया था उन सबके नंबर उसमें ऐड होके तब आपका रिजल्ट उसमें जारी हो रहा है। ठीक है। और सिपाही में जो आबकारी में जो एसआई का था, है ना, तो वो रिजल्ट वैसा ही रहेगा और उसका जल्दी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अब 31 दिसंबर का भी हमने उनको बार बार पूछा कि भाई आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि भाई हमने ज्वाइनिंग नहीं लेनी है और एफिडेविट आप हमारा लगाइए। तो उसमें साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भाई, आयोग के अध्यक्ष जी का ये कहना है कि देखो, ये जो प्रक्रिया थी, हमने बहुत पहले बच्चों को एक कहा था कि आप जो है एफिडेविट हमें दे दीजिए, लेकिन बच्चे जो है लेट में आए। फिर हमने ये कहा कि भाई आप बच्चे लेट में इसलिए आए क्योंकि जहां उन्होंने ज्वाइनिंग लेनी थी वो उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा देखिए अब हम इसमें फाइनल करने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट हम निकालने जा रहे हैं, उसकी रिजल्ट की हमने तैयारी लगभग कर ली है और कुछ पोस्टों में इसमें टाइपिंग था, वो टाइपिंग होगी इसमें और फिर हम इसमें रिजल्ट तुरंत अनाउंस कर देंगे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज जो हम सब लगातार जिसकी मांग उठाते आ रहे हैं वो ये है कि संयुक्त जो परीक्षाएं हैं उन पे वेटिंग, तो संयुक्त परीक्षाओं पर वेटिंग को लेकर आज बहुत बड़ी चर्चा हमने की, क्योंकि अगर आप एफिडेविट नहीं लिया आपने बच्चों के तो कम से कम आप जो है परीक्षा में वेटिंग तो भाई वो तो आप कर दो। तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि इस पर हमने कई बैठकें कर ली हैं और अब इस पर हम फाइनली जो है फैसला लेने जा रहे हैं कि संयुक्त परीक्षा में हम वेटिंग कैसे निकालेंगे, कैसे देंगे। लेकिन वो देने जा रहे हैं, चाहे वीडियो बीपीटीओ हो, चाहे आपका पटवारी हो, इसके अलावा जो भी जो संयुक्त परीक्षाएं होती हैं उन तमाम भर्तियों में वेटिंग की प्रोसेस अब शुरू होने जा रही है। हमने उनसे कहा और यह आग्रह भी किया कि आप इसी कैलेंडर से, ये जो कैलेंडर आपका चल रहा है, इसी कैलेंडर से आप जो है संयुक्त परीक्षा में वेटिंग जारी कर दीजिए। तो उन्होंने ये बहुत बेहतर तरीके से ये चीजें ली हैं और अब देखना होगा बहुत जल्दी कि क्या इसी कैलेंडर से संयुक्त परीक्षा में वेटिंग आएगी। और अगर ये होता है तो मुझे लगता है काबिल बेरोजगारों को, जो हमारे प्रदेश के काबिल बच्चे हैं, उनको बहुत इसमें फायदा होने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है। ठीक है। अब दोस्तों, इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे जिन पर हमने बातचीत की, लेकिन उससे पहले आज मैं आयोग, ये तो मैंने सारी चीजें बता दी, अब जरा हम चलते हैं सचिवालय की तरफ। इसके बाद फिर हम आयोग जाएंगे, लेकिन हम सचिवालय भी गए थे आज। जिस दिन हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई थी मांगों को लेकर, उसके अगले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक रखी पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा को लेकर, जो आज हमें सचिवालय से अधिकारियों ने बताया। आयु सीमा को लेकर मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि आप इस पर काम कीजिए, प्रस्ताव रखिए। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय में जो गृह विभाग है उसने प्रस्ताव पारित करके पुलिस मुख्यालय भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय ये लिखकर भेजा है कि भाई आप बताइए कि उम्र सीमा कितनी बढ़नी चाहिए। अब पुलिस मुख्यालय के हाथ में सब कुछ है। पुलिस मुख्यालय से ये जो चीजें ये 1 हफ्ते के भीतर मांगी गई हैं कि 1 हफ्ते में आप लोग जवाब दीजिए और इसमें कितनी उम्र सीमा बढ़नी चाहिए, क्या आपका कहना है उम्र सीमा बढ़नी भी चाहिए, नहीं भी बढ़नी चाहिए। इसको लेकर अब ये प्रस्ताव कहां जाएगा? ये प्रस्ताव जा रहा है अब सचिवालय, कुछ ही दिन में। कल हम एक बार फिर पुलिस मुख्यालय जाएंगे, पुलिस मुख्यालय से हम पता करके आएंगे और फाइनली मुझे पूरा अब यकीन है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कह दिया है कि उन्होंने स्पेशली इसमें मीटिंग ली और गृह विभाग की मीटिंग ली, और गृह विभाग की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारियों को बुलाया था और कहा था कि आप इस पर काम कीजिए उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर। फॉरेस्ट गार्ड उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर इसमें अभी पता नहीं चला, हालांकि हमने वहां पता किया तो वहां पर कह रहे हैं कि प्रोसेस में है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो फॉरेस्ट गार्ड में उम्र सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आपकी उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर ये अंतिम दौर अब चल रहा है। फाइनल इसका मुझे लगता है कल एक बार हमें अंतिम वो जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद हम इस पर काम, मुझे लगता है कि जो अध्याचन अब जाएगा दोबारा से, उस अध्याचन में आपको जल्दी मिल जाएगा। आयोग के अध्यक्ष का ये भी कहना है कि मैं इसको 30 इसी महीने की 30 तारीख को हम पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी करने वाले थे, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर हमने एक बार फिर से वहां भेजा है
और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 15-20 दिन के भीतर उम्र सीमा ये नहीं बढ़ती है, फिर आरक्षण ये नहीं करते हैं, तो फिर ये हम आगे बढ़ा देंगे, फिर पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञप्ति है। लेकिन उनका ये कहना है कि आरक्षण का जो आज सुनवाई थी आरक्षण वाले पे, और उनका ये कहना है कि जैसी आज की सुनवाई होती है, और अब 26 तारीख को शायद सुनवाई है, तो 26 तारीख की सुनवाई के बाद एक बार फिर से वो आयोग को पुलिस में फोन करेंगे और बोलेंगे कि ये जो अड़चनें ये सही हुई हैं या नहीं हुई हैं। उसके बाद ही वो अगला जो भी कदम होगा वो उठाएंगे। इसके अलावा दोस्तों और कई मुद्दों पर हमने वहां पर बातचीत की, और लेकिन एक जो चीज होने जा रही है दोस्तों, वो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में बहुत दिक्कत करेगा, और इसमें जो मारा जाएगा वो जनरल कैंडिडेट मारा जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्या होने जा रहा है? तो अब हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए अगर 22,000 लोगों को उत्तराखंड में अब अगले महीने मिलने जा रही है नौकरी, अगले महीने मतलब कल कैबिनेट की बैठक है, और देखो कल कैबिनेट की बैठक में क्या होता है कि 22,000 के करीब संविदा कर्मी हैं, उनको परमानेंट किया जा सकता है। कल कल कैबिनेट की मीटिंग है भाई साहब, और अगर 22,000 को नौकरी मिल जाती है संविदा की, कल से अगर कल ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, कैबिनेट ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि संविदा के जितने भी 22,000 कर्मचारी उनको परमानेंट कर दो, तो फिर सोचो जो भर्तियां हैं आने वाली, वो भर्तियां आएंगी भी या नहीं आएंगी? क्योंकि इसमें जो संविदा कर्म, ध्यान से सुनिएगा, जो संविदा कर्मचारी है वहां पर रोस्टर फॉलो नहीं हुआ है भाई। कोई भी लग जाता था, है ना, कोई भी लग जाता था कि भाई मैं, मेरी इतनी पहुंच है, मैं लग गया। और उसमें ज्यादातर जनरल के लोग लगे हुए हैं, जो संविदा में तैनात लोग हैं, अगर आप उनकी निकालेंगे तो सारे उसमें जनरल हैं। उसमें एससी नहीं है, उसमें एसटी नहीं है, उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है, उसमें खेल कोटा वाला नहीं है, उसमें ये नहीं है। अब आप ये बताइए कि जब बिना इतने सारे जनरल, ये बिना इनके कोई नहीं है वहां पे जनरल कैटेगरी, सिर्फ जनरल कैटेगरी है वहां पे, तो फिर जो अब आने वाली भर्तियां होंगी, मतलब मुझे जो लग रहा है जो आने वाली भर्तियां होंगी, जो आएंगी भी, वो सिर्फ किसके लिए आएंगी? वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। क्योंकि जनरल वाले तो 22,000 फिट हो गए ना। 22,000 में से भी ये भी मान के चलो आप 15-16,000 के लगभग जनरल वाले होंगे, इसकी हम भी निकालेंगे। हालांकि मैं पुख्ता नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस मतलब इतने हो सकते हैं वहां पे। तो बहुत दुखद है दोस्तों आने वाला समय। ये समझ लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस छोटे से प्रदेश में अगर एक साथ इतनी नौकरियां मिल जाती हैं सरकारी, तो हम तो चाह रहे थे कि भाई खुले में सबकी भर्ती हो, सबको एक साथ मौका मिले, और वो जो 22,000 है उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दो, 10 नंबर एक्स्ट्रा लीजिए आप, और आप सबका एक साथ हो जाए। लेकिन कल का दिन मुझे लगता है दोस्तों बहुत, क्योंकि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इतना संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन कल अगर चीजें हो गई तो फिर दोस्तों दिक्कत भी होगी हमें, है ना। तो देखना पड़ेगा, और इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश को चुनौती अगर दे सकते हैं, अगर डबल बेंच है, कुछ है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन कल का एक बार हम फैसला देखेंगे क्या हो रहा है। एलटी का रिजल्ट जल्दी आएगा। सबसे पहले एलटी का रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई। एलटी वाले तैयारी कीजिए, दिवाली धमाका आप लोगों का होने जा रहा है जल्दी, है ना। और फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइनिंग, फॉरेस्ट गार्ड का ये है कि आज बच्चे गए थे वहां पे, जो मेरे सुनने में आ रहा है, और जल्दी आप लोगों के लिए कोई फैसला हम लेने जा रहे हैं। अगर ये नहीं मानते तो हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर फरवरी में भाई साहब आप लोगों की आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते फिर फरवरी के बाद, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले, फरवरी में आपको 1 साल हो जाएगा, 1 साल बाद आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। तो ऐसे में बहुत बड़ा जो रोल है वो अब आप सबको प्ले करना है ना। जितने भी आप अभ्यर्थी हैं उन सबको एकजुट होके रहना है, एकजुट होइए, नहीं तो फिर अगली भर्ती की आप तैयारी कीजिए, साफ सी बात है। 1 आरक्षी ठीक है। पीसीएस मेन शिफ्ट कुछ करो भाई।
यार क्या बोल रहा है ये, एक मिनट भाई मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। किसी ने 20 रुपये, नसीम इस्लाम ने। अरे भाई साहब, एग्रीकल्चर रिजल्ट का कल एक बार हम पूछेंगे, लेकिन जब पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी तो आयोग के जो सचिव जी हैं उनका ये कहना था कि हम अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में, इस अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे। अगर आखिरी सप्ताह में रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूं। हम चलेंगे नवंबर 1 तारीख को। मान लीजिए अगर उस दिन छुट्टी रही तो 2 तारीख को जाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि वादा इन्होंने किया है इस महीने के आखिरी तक, तो मैं चाहता हूं आप लोग रुकिए, इस महीने के आखिरी तक रुकिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर फॉरेस्ट मतलब क्या है, साइंटिस्ट? हाँ, दूसरा एक जो विज्ञप्ति थी जेल फार्मिस्ट वाली, यार हाँ, जेल फार्मिस्ट की विज्ञप्ति भी जल्द आने वाली है। हमने आज आयोग के समक्ष एक चीज रखी कि भाई जेल फार्मिस्ट की जो विज्ञप्ति थी, ये विज्ञप्ति 2021 में जारी हुई थी, है ना। उसके बाद रद्द हो गई और उसके बाद आज 2024 हो चुके हैं भाई साहब, और अब तक आपने जेल फार्मिस्ट के जो पद थे 21-22 जो जितने भी थे वो आपने अब तक जारी नहीं किया। तो आयोग भी शौक हो गया कि हाँ यार, वो विज्ञप्ति का क्या हुआ। तो हमने कहा भाई साहब ये विज्ञप्ति आप जारी कीजिए, इसमें बच्चे परेशान हैं। जो बच्चे 2021 में 38 साल का रहा होगा, 39 साल का रहा होगा, और आज उसकी उम्र फॉर्म भरने से भी गई, है ना। तो आयोग ने कहा ठीक है, इसको हम प्राथमिकता में रखते हैं और जल्दी आपको जेल फार्मिस्ट की जो विज्ञप्ति है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पीसीएस मेंस यूके एसआई का एग्जाम, यार देखिए ये आज हम यूके ट्रिपल एससी गए थे, यूके ट्रिपल एससी थोड़ी करा रहा है एसआई का यूके पीएससी करा रहा है। और कुछ लोगों ने कहा है कि जिस दिन एसआई का एग्जाम की डेट है उस दिन एक दूसरा परीक्षा भी है, तो हम इस पर थोड़ा देख रहे हैं कि कौन सी वो परीक्षा है। इसके अलावा और उस दिन में क्या क्या होने जा रहा है, उस दिन के इर्द गिर्द और क्या क्या है। कुछ स्पोर्ट्स कार्यक्रम भी है उस दिन, तो हम वो देख रहे हैं कि उस दिन और क्या क्या है। इसके बाद फिर लोक सेवा आयोग के सचिव से जल्दी 1-2 दिन में हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे को हल करेंगे। फिलहाल जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, लगभग सारे मुद्दों पर हमने बातचीत कर ली है। और अगर मैं कुछ और छोड़ रहा हूं, क्योंकि लगभग 1 घंटे की हमने बातचीत की थी। वन दरोगा का सिलेबस वही है ना। और सिलेबस और क्या पूछ रहे थे, वन दरोगा का वही सिलेबस है, सब कुछ वही रहेगा। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस वही रहेगा जो पहले का था। एलटी का रिजल्ट आने वाला है आपका, दिवाली से पहले आ जाएगा, दिवाली के 1-2 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आबकारी स्किलर का आ रहा है 31 दिसंबर से पहले। सारे रिजल्ट आयोग ने वादा किया है कि सारे रिजल्ट जो भी पेंडिंग है वो सारे रिजल्ट आपको 31 दिसंबर से पहले देखने को मिल जाएंगे। और जो परीक्षाएं होंगी वो कैलेंडर के अनुरूप ही होंगी, विज्ञप्ति जो जारी होगी वो कैलेंडर के अनुरूप ही जारी होगी। ये सब चीजें कही गई हैं। जेईई की भर्ती को लेकर आज हम सचिवालय गए थे, हालांकि वहां पर हम क्योंकि वहां पर थे नहीं वो, लेकिन जो और वहां पर शख्स थे उन्होंने ये कहा है कि फाइल आगे बढ़ चुकी है ना। और लगभग जो है इसमें जो फाइल आने में अभी समय लगेगा, मतलब जो एक संस्तुति होती है उसको बनने में जो समय लगेगा, तो मुझे लगता है वो अगले महीने तक कह रहे हैं कि अगले महीने तक आप लोग इंतजार कीजिए उसमें, ठीक है। मैं यूपीसीएल, पिटकूल, जेईई की बात कर रहा हूँ और टीजी2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी मैं बात कर रहा हूँ। फॉरेस्ट के पद हैं भाई साहब, 250 से 300 के पद आ रहे हैं उसके पटवारी के, उसके लिए आप तो लोग तैयारी कीजिए। फिलहाल नमस्कार दोस्तों, होप सो सारी लगभग जो है बातें हमने कर ली हैं, और मुद्दे जो हमारे थे, जो बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों की मांग पूरी होती नजर आ रही है। यही करते हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आप सबको दोस्तों। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।